नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की। उन्होंने राज्य के भैंसला गांव में भारत के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की नींव भी रखी। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। केंद्र ने तमिलनाडु और असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 342 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और भूस्खलन के कारण 22 दिन से निलंबित वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू। और चंडीगढ़ में दूसरे एक दिवसीय महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर राज्य में आदि सेवा पर्व का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने धार जिले के भैंसला गांव में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर भारत के सबसे बड़े एकीकृत वस्त्र केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने मातृ वंदना योजना के तहत 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में अपनी जांच करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान खरीदी जाने वाली हर चीज भारत में बनी होनी चाहिए। उन्होंने व्यापारियों से ये सुनिश्चित करने की अपील की कि वे जो कुछ भी बेचें वो भारतीय मूल का हो। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 15 विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट। इन विकास कार्यों में अस्पताल खंड, 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 150 डायलिसिस केंद्र, पुलिस के लिए 75 ड्रोन व्यवस्था और कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के 2 संयंत्रों की आधारशिला रखना शामिल है। ये विकास परियोजनाएं दिल्ली सरकार की ओर से 15 दिन के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत शुरू की जाएंगी। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर समूचे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है। पार्टी सेवा पखवाड़े के दौरान अलग अलग विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि श्री मोदी ने अपने असाधारण नेतृत्व और कड़ी मेहनत से देश में महान लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सच्चे नेतृत्व के प्रतीक हैं। वे हाशिए पर रह रहे लोगों का संवेदनशीलता के साथ उत्थान करने वाले, संकट के समय राष्ट्र के मार्गदर्शक, दृढ़ संकल्प के साथ देश की रक्षा करने वाले और भारत को वैश्विक मंच पर सर्वोच्च सम्मान दिलाने वाले नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में विशाल रक्तदान अभियान का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के आईटीओ में रक्तदान किया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी शिविर का दौरा किया और संगठन के प्रयासों की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय, परिवर्तन लाने वाले और विश्वसनीय नेता हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री को 27 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जो अब तक मिले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता को मिले पुरस्कारों से अधिक हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु दे। इसी प्रकार से वो जनता की सेवा में लगे रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो। मेरे स्वयं का अनुभव रहा कि जब भी कोई विषय उनके पास लेके गए तो उनका एक ही मापदंड था, कैसे इससे जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा नेताओं ने आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इंडिया गेट पर सेवा संकल्प पदयात्रा में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लोगों के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। आज हम सब ने 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से उन्हें थैंक यू मोदी जी हम बोलना चाहते हैं। उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। 15 दिन का सेवा पखवाड़ा यहां से शुरू होगा। 15 दिन 75 योजनाएं, 75 सौगात दिल्ली के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अत्यंत साधारण तरीके से जीवन की शुरुआत करके दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने तक का सफर असाधारण रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व को हर तरफ से प्रशंसा मिली है और उनके साथ ही उनके कार्यों ने जिज्ञासा भी जगाई है। भारत और विश्व पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है, इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए चुनिंदा प्रतिष्ठित हस्तियों की राय लेकर आए हैं, जो एक व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी बात कह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में एक अनोखे व्यक्तित्व का उदाहरण हैं और उनका गहरा प्रभाव इस वजह से है क्योंकि वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अपने दम पर आगे बढ़े हैं। इस पीढ़ी में मोदी जी सेल्फ मेड नेताओं में से एक हैं, तो वो एक यूनिक फिनोमिनन है भारतीय पॉलिटिक्स। प्रसिद्ध शेफ रणवीर बरार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की छवि को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए संस्कृति और भोजन जैसी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देते रहे हैं। सॉफ्ट पावर और खाने को और अपने कल्चर को और हमारी उस संस्कृति को जो कि बहुत बारीकी से हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई है, दुनिया तक पहुंचाने में और उसका लोहा मनवाने में जो कंट्रीब्यूशन आपका है सर, किसी का नहीं है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। मशहूर गायिका आशा भोसले ने कहा कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक सफलता उनके दयालु स्वभाव से भी जुड़ी हुई है। तो सभ्य पुरुष मैंने इसलिए कहा कि लोग गाली गलौज करते हैं, वो हम सुनते हैं ना, मैंने कभी उनके मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सभ्य और अच्छे दिल के इंसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये भारत के भविष्य की कहानी है जिसने लोगों में नई उम्मीद जगाई है, परंपराओं को चुनौती दी है और सपनों को नया रूप दिया है। विश्व के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित विश्व के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। राष्ट्रपति पुतिन ने श्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए भारत और रूस के बीच साझेदारी को मजबूत करने में उनके महान व्यक्तिगत योगदान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी को उनके पहले नाम नरेंद्र से संबोधित करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने श्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जा रही हैं। कोलंबो में बोहरा समुदाय ने बोहरा मस्जिद में प्रार्थना का आयोजन किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और निरंतर नेतृत्व के लिए प्रार्थना की गई। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
इससे टैरिफ मुद्दों पर भारत के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के वॉशिंगटन के प्रयासों के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने तमिलनाडु और असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 342 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 के लिए तमिलनाडु के लिए 127 करोड़ रुपए से अधिक और असम के लिए 214 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की गई है। इस अनुदान का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति, घरेलू कचरे के प्रबंधन और उपचार, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का आयोजन किया है। ये अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राजधानी दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब के नजदीक इस अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर के नए सुधारों से कर की दरों में कमी के बाद जनता के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। वे आज विशाखापत्तनम में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर आयोजित आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के प्राचीर से अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दी। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं जिन पर वस्तु और सेवा कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी सुधारों में लोहे, स्टील और लकड़ी से बने रसोई के बर्तन और शौचालय से संबंधित सामान सहित विभिन्न घरेलू सामानों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। लोहे या स्टील से बने केरोसिन और लकड़ी जलाने वाले चूल्हों पर भी इसी तरह की कटौती की गई है। इसके अलावा साइकिलों के साथ साथ डिलीवरी तिपहिया साइकिल और उनके सहायक उपकरणों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। मीडिया से बात करते हुए साइकिल की दुकान के मालिक रंगा ने बताया कि जीएसटी सुधारों से बिक्री में वृद्धि होगी। जीएसटी चेंज फ्रॉम 12% to 5%। साइकिल पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करना एक सराहनीय कदम है। इसके लिए सबसे पहले मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। इस फैसले से निश्चित रूप से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो उत्पाद पहले लगभग 10,000 रूपए का पड़ता था वह अब पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। अब करीब 700 रूपए की बचत होगी और इससे बिक्री बढ़ेगी। एक बार फिर मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। त्योहारों के मौसम से पहले नए जीएसटी सुधारों की घोषणा से आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नए जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच के लिए असम सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस संबंध में जानकारी दी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने कहा है कि भारत ने द्विपक्षीय मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और भूस्खलन के कारण 22 दिन तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पवित्र तीर्थस्थल के आधार शिविर कटरा पहुंचने लगे हैं। चंडीगढ़ में महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने 14 ओवर में 1 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। केंद्र ने तमिलनाडु और असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 342 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और भूस्खलन के कारण 22 दिन से निलंबित वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू और चंडीगढ़ में दूसरे एक दिवसीय महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।